सो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम और एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई वुड लाइक टू से यू अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस। तो कल हमने फिजिक्स पुली प्रॉब्लम्स पढ़ी। पहले हमने सिंगल पुली सिंपल अटवुड मशीन पे प्रॉब्लम्स की, फिर हमने डबल अटवुड मशीन पे प्रॉब्लम्स की। तो आज हम और एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ ब्लॉक ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। प्रॉब्लम ऑफ a block on a horizontal surface, right? इसमें हम देखेंगे फोर्स क्या लगता है। मतलब आप जब देखोगे तो इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में आप ऐसी कई एग्जांपल्स देखते हो। फॉर एग्जांपल, एवरी स्टूडेंट, हर कोई स्टूडेंट घर में जाके एक बुक अपनी टेबल पे रखता है, कोई पेंसिल टेबल पे रखता है, कोई चाक टेबल पे रखता है, कोई अपना फोन टेबल पे रखता है, अलमारी में रखता है, शेल्फ पे रखता है। तो दैट कैन बी द बेस्ट एग्जांपल प्रॉब्लम ऑफ ए ब्लॉक ऑन इस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अगर ये हमारे पास एक टेबल है, राइट, एक टेबल है, अगर ये एक टेबल है, राइट, तो इस पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया। ये मान लो आपकी ये एक टेबल है और इस पे बुक मैंने रखी है अभी, या कोई रेजर रख दिया, या बुक रखा, या फोन रखा। नो, द पॉइंट ओवर हियर इज आई हैव टू फाइंड इट्स नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैंने इस पे फर्स्ट वाला केस में लेगा, इफ ए फोर्स एफ इज अप्लाइड, force if a force is applied on it, if a force is applied on it, जब इस पे एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, राइट, यहां से इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई, तो इस फोर्स एफ से इसको खींचा जाता है। दैट मीन्स इसमें जो एक्सेलरेशन आएगी वो इसी साइड में आएगी। दैट मीन्स मैं एक्सेलरेशन ऐसे लिख दूंगा इसमें, राइट। अब तो बिकॉज ये इसी फोर्स की वजह से मूव करेगा ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, ये तो यहां पे लिख दूंगा मैं इज अप्लाइड ऑन इट, दैट इज देन बिकॉज ये जो मैंने फोर्स पे अप्लाई किया ये इसी की वजह से मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन, दैट मींस एम इज इक्वल टू एम ए। सो एक्सेलरेशन इसमें क्या आएगी, एफ अपॉन एम। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या आएगी इस ब्लॉक में, जितना इस पे फोर्स अप्लाई हुआ अपॉन एम। एम इज द मास ऑफ द ब्लॉक, राइट। अब इसमें चूंकि हम पहले क्लास से ही मतलब करके आ रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। फ्री बॉडी डायग्राम इज सिंपली a diagram which is used to represent the forces and their magnitude as well as their direction। अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। देख लो, ये एक बॉडी है, राइट, इसके नीचे एक mg है, राइट, और ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन है। तो इट मींस ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसकी दैट इज इक्वल टू mg। सो ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन रही, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। सो ये पहली वाली प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ ए ब्लॉक ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। आप सोचते हो कि ये कहां पे हमें इन एवरीडे आवर लाइफ वेयर डू वी कम अक्रॉस सच एग्जांपल्स। आप हर दिन ऐसे एग्जांपल्स को देखते हो, लाइक यू कीप योर फोन ऑन ए शेल्फ, यू कीप योर फोन ऑन ए रीडिंग टेबल, यू कीप द पेंसिल बुक ऑन अनदर बुक। सो दोज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ a block on a horizontal surface. Now I will be doing another problem here, right? So अब अगर मैं इसी ब्लॉक को वो रहेगी दूसरी वाली, राइट। अब दूसरी वाली मैं लिख दूंगा यहाँ पे है, इफ ए फोर्स, अब ब्लॉक यही मैं ले लूंगा, लेकिन मैं अब इसको एक फोर्स से खींचूंगा। आई विल पुल इट विद फोर्स बट एन एंगल थीटा। तो मैं इसको इसी एफ से खींचूंगा बट एन एंगल थीटा, वो मैं भी दिखा रहा हूं। इफ ए फोर्स एफ इज अप्लाइड टू पुल इट pull it pull it at an angle theta, to pull it at an angle theta। so अगर मैंने अब यही वाला ब्लॉक ले लिया, अब मैंने, राइट, अब मैंने यही वाला ब्लॉक फिर से ले लिया है, यही वाला ब्लॉक मैंने ले लिया अब यहां से। लेकिन अब मैं इसी ब्लॉक को, जिसका मास m है, इसी ब्लॉक को मैं फोर्स अप्लाई f कर रहा हूं बट एन एंगल थीटा, वो मैं भी दिखा रहा हूं एट एन एंगल थीटा। तो इट मींस ऐसे मैं इसको फोर्स अप्लाई f कर रहा हूं। नाउ आई हैव टू सी, मुझे देखना है ये किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, किस कंपोनेंट ऑफ फोर्स से मूव करेगा। नाउ सिंस वी नो दैट जब भी मैं किसी फोर्स f से अप्लाई कर रहा हूं, जब भी मैं किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो इसमें एक्सेलरेशन आती है, दैट इज इक्वल टू m इनटू a, राइट। अब यहां पे क्या दिखाना है हमें, पहले
जैसे कि हम जानते हैं अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं इसको कैसे कंपोनेंट, एक वेक्टर को मैं कैसे कंपोनेंट में ब्रेक करता हूं, ऐसे है। तो अगर ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, तो इसके दो कंपोनेंट्स है, अलोंग एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस का एक कंपोनेंट होगा, अलोंग वाई एक्सिस का दूसरा कंपोनेंट होगा। दैट मींस ए एक्स मींस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग ए एक्स इज इक्वल टू ए cos ऑफ थीटा, और इसी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, दैट इज कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू ए sin ऑफ थीटा। आप सोचते हो कि ये कहां से आता है। एक्चुअली अगर आप लोगों ने 10th क्लास में या 8th 9th क्लास में ट्राइगोनोमेट्री सीखी होगी, देखी होगी, तो ये वहीं से आता है। ए cos थीटा कहां से आता है, देख लो, ये वाला कहां से आता है, ए एक्स। नो, ये अगर ए एक्स रहा, ये हमारा ये एक्स रहा, तो ये ऐसे ही रही है, राइट। तो ये बेस यहां पे देख लो, इस वाले ट्रायंगल में आप ए एक्स और 0, इस वाले ट्रायंगल ओ एक्स से यहां पे देख लो अब ए एक्स अपान ए, दिस इज ए है, दिस इज ए एक्स अपान ए इज cos ऑफ थीटा, राइट। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू ए cos ऑफ थीटा। तो दैट्स हाउ इट कम्स आउट। तो ये कैसे आता है ए एक्स इक्वल टू ए cos थीटा। तो सिमिलरली इस एफ का कंपोनेंट क्या होगा, इस साइड एफ cos ऑफ थीटा, ये थीटा है, और इसी वेक्टर एफ का वर्टिकली क्या होगा, एफ साइन ऑफ थीटा, राइट, एफ साइन ऑफ थीटा है। अब यहां पे आप देख लो, तो इस पे फोर्स, बिकॉज मैं इसको एफ फोर्स से खींचता हूं एट एन एंगल थीटा, लेकिन इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ cos थीटा है, और ये मास m जो है, ये हॉरिजॉन्टली इस ब्लॉक, ये हॉरिजॉन्टली स्टेबल पे ऐसे मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, सो इट मींस ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से मूव कर रहा है। देयरफॉर आई कैन राइट एफ cos थीटा इज इक्वल टू m into a। मैंने क्यों लिख दिया एफ cos थीटा इज इक्वल टू m a, बिकॉज इसी एफ cos थीटा की वजह से इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आ रही, तो दैट्स व्हाई एफ cos थीटा इज इक्वल टू m into a। सो इट मींस यहां से देख लो, a इज इक्वल टू एफ cos ऑफ थीटा अपॉन m। तो इसकी एक्सेलरेशन ये है, इस वाली एक्सेलरेशन से मूव करेगा जब मैंने इस पे एक फोर्स अप्लाई एफ किया एट एन एंगल थीटा। अब इसके बाद अब और हमें रिएक्शन इसका देखना है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है इसका, राइट। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, सेम, हाँ, यहां से आ रहा है सेम फ्री बॉडी डायग्राम, यहां से आ रहा है इसका, ये इसका आर है नॉर्मल रिएक्शन, ये इसका mg है। बट यहां पे आपको देखना है, लेकिन यहां पे और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, देख लो वो कौन सा वाला है, वर्टिकली एफ साइन थीटा भी ऊपर की तरफ है, एफ साइन थीटा भी ऊपर की तरफ है, राइट। तो इसीलिए, तो चूंकि एफ साइन थीटा भी उसी डायरेक्शन में है और नॉर्मल रिएक्शन भी उसी साइड में है, नॉर्मल रिएक्शन भी इस बॉडी पे उसी डायरेक्शन में है, और वर्टिकल कंपोनेंट का, इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन है, तो इट मींस ये दो कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। सो आई कैन राइट हियर आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो ये रही नॉर्मल रिएक्शन इसकी, आर प्लस एफ साइन थीटा अपॉन एम जी। ओके फाइन, सो दिस इज आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। सो इट मींस r is equal to this r is equal to mg minus f sin theta। सो ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन रही। तो यहां पे देख लो, पहले वाले केस में जब मैंने सिंपली इस पे फोर्स अप्लाई एफ किया, उस समय रिएक्शन mg थी, लेकिन जब मैंने वही वाला फोर्स एट एन एंगल थीटा अप्लाई किया इस मास m पे, तो उस समय रिएक्शन क्या आ गई, नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस f sin ऑफ थीटा। सो नॉर्मल रिएक्शन इज लेस देन द वेट ऑफ द ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन। सो हियर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये लेस देन द वेट ऑफ ब्लॉक है, बिकॉज mg माइनस f sin थीटा है। अब तीसरा केस हम यहां पे देखते हैं, तीसरा केस देखते हैं यहां पे, है ये ब्लॉक तो यही रहेगा, राइट। पहले वाले केस में मैंने सीधे हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ से इसको पुल किया, तो उस समय एक्सेलरेशन आ गया एफ अपॉन एम। नेक्स्ट सेकंड वाले केस में मैंने इसी ब्लॉक को एट एन एंगल थीटा एफ से पुल किया, फोर्स अप्लाई एफ किया, सो दैट इट विल मूव हॉरिजॉन्टली विद एन एक्सेलरेशन ए। तो उस समय
एक्सेलरेशन क्या आ गई एफ कॉस थीटा अपॉन एम, और रिएक्शन जो है रिएक्शन वो आ गई एम जी माइनस एफ साइन थीटा। दैट मींस रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन जो इस वाले केस में है दैट इज लेस देन द वेट ऑफ द ब्लॉक बिकॉज एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब और एक केस है, तीसरा वाला केस क्या है यहाँ पे, ये दूसरा वाला था, ये तीसरा वाला है, राइट। इफ ए फोर्स एफ इज अप्लाइड, if a force F is applied if by a force, मैं यहाँ पे लिखता हूँ if by a force F block is pushed at an angle theta, यहां पे क्या देखना है हमें, आप देख लो। अगर मैं नई वाली फिगर बनाता हूं यहाँ पे, राइट, तो ये था हमारा, ये था एक टेबल इस पे। अब तीसरे वाले केस में हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले केस में हमने यहां से फोर्स अप्लाई किया, यहां से खींचा इसको। अब तीसरे वाले केस में मैं यहां से इसको एक फोर्स अप्लाई एफ करता हूं, राइट, ये भी एट एन एंगल थीटा है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी द डायरेक्शन, इट्स नॉट ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, इट्स ए टिल्टेड, मतलब ये स्ट्रेट नहीं है, तो दैट मींस इट इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा। ये किसी थीटा एंगल पे इस ब्लॉक ऑफ मास m को अप्लाई करते हैं हम। सो इट मींस वी विल रिजॉल्व इट इनटू द कंपोनेंट्स, राइट। सो इट विल बी, दिस विल बी f sin of theta, this will be f cos of theta, this is m। तो हाँ, अब जब मैंने इस ब्लॉक ऑफ मास m को फोर्स अप्लाई किया, चाहे किसी एंगल पे किया, इस वाले केस में, तीसरे वाले केस में मैंने इस पे, मतलब किसी एंगल पे मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया, सो दैट इट विल, मतलब मैं इसको धक्का मार रहा हूं इस समय। इससे दो बार, इससे पहले जो दो केस मैंने डिस्कस किए उसमें हम इसको खींच रहे हैं। पहले वाले केस में हम सीधे इसको हॉरिजॉन्टली पुल कर रहे हैं, लेकिन सेकंड वाले केस में यहाँ पे मैंने इसको एक एंगल पे फोर्स से खींचा। तीसरे वाले केस में मैं इसको धक्का दे रहा हूं, लेकिन फोर्स में एट एन एंगल थीटा अप्लाई कर रहा हूं। अब देख लो, अगर इसमें एक एक्सेलरेशन ए आ रही है, तो कैन यू से मी विद व्हिच कंपोनेंट दिस मूव्स, वेदर बाय दिस और दिस। तो यहां से हमें पता चलना चाहिए कि ये वाला कंपोनेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा की वजह से ये मास एम चलेगा। दैट मींस देयरफॉर इस एफ कॉस थीटा की वजह से चलेगा, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, राइट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। देयरफॉर न्यूटन इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। सो एफ कॉस ऑफ थीटा is equal to m into a, so it means acceleration is f cos theta upon m। so ये इसकी एक्सेलरेशन आएगी, राइट, ये इसकी एक्सेलरेशन आएगी, वही वाली एक्सेलरेशन जो इससे पहले सेकंड वाले केस में थी, जब हमने इसको एक फोर्स एफ से पुल किया था एट एन एंगल थीटा। अब इसके बाद देखते हैं हम, ये हम याद रखिए, हम यहीं पे रख लेंगे हैं। ये रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन कौन सी वाली है, ये नॉर्मल रिएक्शन तब है इस ब्लॉक की जब हम इसको यहां से खींचते हैं बट एन एंगल थीटा। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, सिनस। अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, यहां से क्या होगा, इसका mg होगा, as we have been repeatedly doing free body diagram from last 3 classes। what is a free body diagram? It is simply the representation of the forces which is used to represent the forces, their direction, their magnitude। so इस free body diagram की वजह से हम फोर्स निकालते हैं, हम टेंशन निकालते हैं, हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, राइट, दैट्स व्हाट इज इट, राइट। सो और इसकी नॉर्मल रिएक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपोजिट है। अब यहां पे देख लो, राइट, तो यहां पे mg जो है नीचे की ओर है और f sin थीटा भी उसी की डायरेक्शन में, f sin थीटा भी इसी डायरेक्शन में। तो देयरफॉर यहां पे मैं लिख दूंगा, राइट, तीसरा वाला केस है, यहां पे मैं लिख दूंगा कि ये जो है mg प्लस f sin थीटा जो है वो इज इक्वल टू अ नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल रिएक्शन है। सो इट मींस यहां पे मैं लिख दूंगा ये वाला किसका, ये दूसरे वाला केस है। तो इट मींस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg प्लस f sin ऑफ थीटा। यहां पे देख लो आप, यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन आ गया, नॉर्मल रिएक्शन जो आ गया इस ब्लॉक पे, जब मैंने इसको धक्का दे दिया एट एन एंगल थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां वेट ऑफ ब्लॉक से ज्यादा है क्योंकि इट इज mg प्लस f sin थीटा। लेकिन सेकंड वाले केस में देख लो आप, जब मैंने इसको यहां से खींचा था एट एन एंगल थीटा, जब मैंने इसको ऐसे खींचा था, तो तब जाके उस समय नॉर्मल रिएक्शन क्या था इस ब्लॉक का, वो लेस देन द वेट ऑफ द ब्लॉक था। लेकिन जब मैंने इसको पीछे से यहां से मैंने इसको एक एंगल पे धक्का दे दिया, उस समय इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो मोर देन द वेट ऑफ द
ब्लॉक है mg प्लस एफ साइन थीटा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। 3 केसेस मैंने पढ़ा दिए यहां पे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो 3 केसेस मैंने पढ़ा दिया आपको। पहला वाला केस क्या बता दिया मैंने आपको, पहला वाला केस है, पहला वाला केस मैंने बता दिया कि जब एक ऐसा, जब एक, पहला वाला केस मैंने आपको क्या बता दिया, ये नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे, यहाँ पे पहला वाला केस, पहला वाला फिर से मैं आई एम ट्राइंग टू रिवाइज थिंग्स। पहला वाला केस क्या है, जब एक फोर्स एफ था, जब एक फोर्स, जब एक ब्लॉक था, तो मैंने इसको यहां से पुल किया राइट एफ से, तो उस समय एम, उस समय एक्सेलरेशन क्या आया था, एफ अपॉन एम, और रिएक्शन क्या था, आर इक्वल टू एम जी। और दूसरा वाला केस क्या था, दूसरा वाला केस था ऐसा, जब मैंने इसी ब्लॉक को, जब मैंने इसी ब्लॉक को इस एंगल थीटा पे, जब मैंने इस वाले ब्लॉक को एट एन एंगल थीटा से पुल किया, देन एक्सेलरेशन क्या था उस समय, एक्सेलरेशन था एफ कॉस थीटा अपॉन एम, और नॉर्मल रिएक्शन क्या था, एम जी माइनस एफ हाफ साइन थीटा। और तीसरा वाला केस क्या था, तीसरा वाला केस था जब मैं इस ब्लॉक को एट एन एंगल यहां से धक्का दे रहा हूं, तो उस समय आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन एफ कॉस थीटा अपॉन एम, और रिएक्शन इज mg plus f sin theta. So I hope you got this point right. So that is the problem of a block on a horizontal सरफेस। पहले वाले ब्लॉक में हमने सीधे इसको पुल किया, तो उस समय एक्सेलरेशन क्या आ गई, फोर्स अपॉन एम, और रिएक्शन इज mg। सेकंड वाले केस में मैंने उसको पुल किया फिर से बट एन एंगल थीटा, तो उस समय एक्सेलरेशन क्या आ गई, cos थीटा अपॉन एम, बट रिएक्शन क्या आ गई, नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस f sin थीटा। और तीसरे वाले केस में मैंने उसको पीछे से मार दिया, एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं इसको पीछे से बट एन एंगल थीटा। लाइक अगर ये है एक, अगर एक बॉडी है, तो मैं इसको ऐसे, मैं इसको ऐसे नहीं, मैं इसको ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ये जो तीसरा वाला केस है, ये वाला तीसरा केस, ये एफ है, ये एफ राइट, ये प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तीसरा वाला केस को मैं ऐसे इसको धक्का मार रहा हूं ऐसे राइट। पहला वाला केस है मैं इसको ऐसे फोर्स से अप्लाई कर रहा हूं ऐसे हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट राइट। सेकंड वाला केस जो है, सेकंड वाला सॉरी मतलब पहला वाला केस जो है, मैं इसको ऐसे इस वाले फोर्स से खींच रहा हूं कोई रस्सी से ऐसे स्ट्रेट। लेकिन सेकंड वाला केस जो है, मैं इसको ऐसे खींचता हूं, इस डायरेक्शन में खींचता हूं, इस डायरेक्शन में इसको खींचता हूं राइट। और थर्ड वाला केस है, मैं इसको पीछे से धक्का मार रहा हूं ऐसे फोर्स से, मतलब फोर्स इज एट एन एंगल थीटा, it is an angle theta, not like that. So that's what I'm trying to say. So I hope these 3 problems you understand, like this force on a block, then this, that. Now the next thing we will jump to is that contact forces. When the bodies are in contact, जब दो bodies contact में होगी, तो इनमें कितने forces होंगे, अब that's now what we are going to discuss over here, right? So अब और एक टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। सो बॉडीज इन कॉन्टैक्ट मीन्स, अगर मेरे पास एक टेबल है राइट, ये वाला एक टेबल है मेरे पास राइट, तो अगर इस पे एक बॉडी m है और एक बॉडी m है राइट, इसका मास m है और इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो ये दो बॉडीज है। मुझे देखना है कि इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। देख लो, पहले वाला फोर्स, ये बॉडी इसके बॉडी में कांटेक्ट है, ये बॉडी इस बॉडी के कांटेक्ट में है राइट। तो मैंने पढ़ा दिया पहले, when I was discussing the forces, when we started the Newton's laws of motion, फिर मैंने बता दिया फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं। फोर्सेस मैंने बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, न्यूक्लियर फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। फिर मैंने बता दिया था कि कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट वो फोर्स है whenever two bodies come in contact with each other, like जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये दो बॉडीज है लाइक, ये बॉडी, तो ये बॉडी जो है इनके बीच में भी एक फोर्स है, ये कांटेक्ट विद ईच अदर है। सो मैंने जब भी दो बॉडीज को हम कांटेक्ट में लाते हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स आता है, दैट्स कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। इस कांटेक्ट फोर्सेस के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक फोर्स हो सकता है इसका वर्टिकली upwards, that's called a normal reaction, or along the surface of contact, और दूसरा एक component होगा that's along the surface of contact, that's called the frictional force, right? तो ये contact force है, इनके बीच में जो contact force है ना, ये भी इस पे एक force apply F कर देगा और ये भी इस पे एक force apply F कर देगा, F dash। तो यहाँ पे हम वो contact force भी कैलकुलेट कर देंगे वो कैसा है राइट। तो पहले हम क्या बता देंगे एक्सप्रेशन, अगर मैं अब इसको एक फोर्स F से अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने इस ब्लॉक M1 ब्लॉक को मैंने फोर्स F से
M1 ब्लॉक को मैंने फोर्स F से पुश किया. I have applied, let a force, let a force F is applied on M1 so that both the bodies move, so that both masses move with acceleration A. चलो फर्ज कर लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि मैंने इन दो बॉडीज पे, इस बॉडी पे मैंने फोर्स अप्लाई किया सो दैट एक्सेलरेशन ए से, सो दैट इनकी मोशन आ गई और ये दोनों चल पड़े किससे, एक्सेलरेशन ए से. सो इट मींस यहां पे मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करता हूं. सो दैट इज फोर्स कितना अप्लाई किया मैंने, एफ. इनमें एक्सेलरेशन कितनी आ गई, ए. मास कितना है, मास है m1 प्लस m2, बिकॉज दोनों बॉडी जो बॉडीज का मास है m1 और m2, ये दोनों बॉडी चली मास, ये दोनों बॉडी चली विद एक्सेलरेशन ए. दैट इज आई हैव टू राइट हियर m1 प्लस m2. सो ये फोर्स लगा दिया हमने इन पे. तो इट मींस ये जो एक्सेलरेशन है इस पे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2, right? So this is the acceleration with the two body. So this is the acceleration with which the two bodies will move. Lovely. So चलो, लेकिन इनके बीच में जैसे मैंने बता दिया, जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होते हैं उनके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स होता है, राइट? एक बॉडी दूसरी बॉडी पे कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करती है और वो बॉडी भी इस पहली वाली बॉडी पे कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करती है. लेट F बी द कांटेक्ट फोर्स, लेट F बी द let F be the contact force. Let F be the contact force between the bodies. चलो हम मान लेते हैं कि इनके बीच में contact force F है, right? So that is, अब यहां पे देख लो, जब मैं इसको फोर्स F अप्लाई करता हूं इस डायरेक्शन में, इस बॉडी की वजह से इस पे कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है. दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस मास m1, राइट? अगर मैं इसको ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये वाले फोर्स, अगर मैं इसको ऐसे अप्लाई फोर्स कर रहा हूं, लेकिन ये बॉडी, इस बॉडी को एक कांटेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इन अपोजिट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन. दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर F माइनस F इज इक्वल टू, अगर इस बॉडी की एक्सेलरेशन, चलो हम मान लेते हैं A है, m1 A, राइट? F is equal to m1 A. So here, or this F, or F minus m1 A is equal to F, और ये जो कांटेक्ट फोर्स है वो है F माइनस m1 इंटू A. अब यहां पे देख लो, मैं यहां पे कांटेक्ट फोर्स निकाल रहा हूं. जब मैं इस बॉडी ऑफ मास, जब मैंने बड़ी वाली मास, जब मैंने बड़ी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर दिया, उस समय मैं, उस वक्त मुझे देन आई हैव टू कैलकुलेट, आई हैव टू फाइंड टू थिंग्स. एक तो एक्सेलरेशन निकालनी है और एक तो एक कांटेक्ट फोर्स निकालना है. कांटेक्ट फोर्स निकालना है हमें, जब मैं बड़ी वाली बॉडी पे फोर्स अप्लाई F कर रहा हूं तो उस पे कांटेक्ट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है वो मुझे निकालना है. फिर उसके बाद मैं दूसरा केस ले लूंगा, जब मैं छोटी वाली बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर दूंगा तो उस बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फिर मुझे पता करना है. देन आई हैव टू, सो हियर, अब यहां पे देख लो, क्योंकि बट एक्सेलरेशन इज दिस, सो F इज इक्वल टू F माइनस m1 A. क्या है, A इज F अपॉन m1 प्लस m2. दैट इज F इज इक्वल टू F इंटू 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2. दैट इज F, दैट इज इक्वल टू, दैट इज F इंटू m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2. सो ये जो कांटेक्ट फोर्स आ गया, m1 कैंसल, दैट इज m2 इंटू F अपॉन m1 प्लस m2. So I hope you understand this, Anish. So
सो दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कौन सा वाला कॉन्टैक्ट फोर्स है? सो ये वो वाला कॉन्टैक्ट फोर्स है जो इस बॉडी M1 पे लग रहा है। सो यू बेटर डू वन थिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब मैंने बॉडी ऑफ मास M1 पे फोर्स अप्लाई F कर दिया, तो इस बॉडी पे फोर्स F, ये जो है स्मॉल वाला है, दैट्स कॉन्टैक्ट फोर्स। इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आ गया? M2 into F डिवाइडेड बाय M1 अपॉन M2, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दिस। जब मैंने बॉडी ऑफ मास M1 पे फोर्स अप्लाई किया, तो इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स F कितना आ गया? इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स अपना कितना आ गया? ये जो कैपिटल F है जो मैंने लगा दिया फोर्स इनटू मास M2 into this body upon M1 plus M2, right? So similarly, अब इसके बाद दूसरा केस क्या है? इसके बाद दूसरा केस है जब मैं इस वाली बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर दूंगा, जब मैं इस वाली बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर दूंगा, सो दैट इसकी एक्सेलरेशन इस साइड आएगी। देन उस समय कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा? जब मैंने छोटी वाली बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर दिया, तो इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स F प्राइम क्या आएगा? वो आएगा, इस पे भी फोर्स अप्लाई F मैंने कर दिया, वो आएगा F इंटू M1 अपॉन M1 प्लस M2। तो आपको शॉर्ट में रिजल्ट याद रखने हैं। जब मैंने इस वाली बॉडी पे फोर्स अप्लाई F कर दिया, मैं फिर से दिखाता हूं, जब मैंने इस वाली बॉडी पे फोर्स F अप्लाई कर दिया, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स, इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आएगा? F इंटू दिस फोर्स, F इंटू मास ऑफ दिस मास डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और इसके बाद जब मैंने इस वाली बॉडी पे फोर्स अप्लाई F कर दिया, तो इस पे ये कॉन्टैक्ट फोर्स F प्राइम कितना आएगा? वो आएगा F इंटू मास ऑफ दिस मास डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। आई होप दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सो मैंने क्या बता दिया? बॉडीज कॉन्टैक्ट, जब भी दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में रहती है, तो इनके बीच में एक फोर्स आता है, दैट्स कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल ये इनके बीच में दो कॉन्टैक्ट फोर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द बुक एंड दिस इज द इरेजर, को इनके बीच में एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, राइट? तो उसके बाद मैंने बता दिया कि जब मैं बड़ी वाली बॉडी पे फोर्स F अप्लाई करता हूं, जैसे यहां से, राइट? तो उस समय ये कॉन्टैक्ट फोर्स F कितना है? F, that is the applied force. Remember, this applied force into the mass of another body. जिस mass पे applied force नहीं हो रहा है, that means this body into the mass of this one divided by sum of masses M1 plus M2। और दूसरे केस में जब मैं इस वाली बॉडी पे फोर्स F अप्लाई कर रहा हूं, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स, इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स F प्राइम कितना आएगा? अप्लाइड फोर्स F into mass of this body into mass of this divided by M1 plus M2। So I hope मेहनत कीजिएगा, work hard, just concentrate, and you have to qualify all the exams. I hope you understood today the class, and in next class we will be discussing the questions. So till then, Allah Hafiz, but please don't forget to subscribe, like and share my channel, Physics Foundation Classes. All the best.